बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज भी मुझे 7वीं जमात के बच्चों को उर्दू की किताब का 13वां लेसन का जो दूसरा हिस्सा है वही पढ़ाने जा रहा हूँ। ये एक नज़म है और मैंने इसका पहला हिस्सा पढ़ाया और इस नज़म का नाम है परिंदे की फरियाद और इसके लिखने वाले हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा इकबाल। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैंने शुरू किया था पेज नंबर 77 में परिंदे की फरियाद, और इस पर थोड़ा मैं आपको अदा करता हूं। इस सबक का जो हमने पहले हिस्से में पढ़ा उसका अदा करता हूं। वो ये है कि परिंदे की फरियाद, परिंदे की आरजू, परिंदे की तमन्ना यही है कि आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। कि परिंदा कहता है कि मुझे वो गुजरा हुआ जमाना है, गुजरा हुआ वक्त है, वो मुझे याद आता है। वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहना, और उस वो बहारें, वो खुशियां जब मैं इन खुशियों में हर रोज हर वक्त चहचहाता रहता था। एक टहनी से, पेड़ के एक टहनी से उठकर दूसरी टहनी पर चहचहाता, अपने दोस्तों के साथ, अपने बाकी साथियों के साथ। आजादियां कहां अब अपने घोंसले की, अब तो मैं कैद हूं, अब तो मैं कहां आजाद हूं। आजादियां अब कहां हैं, अब मेरी आजादी कहां है। और वो अब अपने घोंसले की, वो अब घोंसले की आजादियां, वो अपने आशियाने की आजादियां। जब मैं अपने घोंसले में था, अपने घर में था, मैं आजाद था। अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। जब मैं अपने घोंसले से, अपने आशियाना से, जब मुझे लगे कि मैं बाहर जाता, जब मुझे लगे तो मैं वापस अपने घोंसले, अपने आशियाना में आता। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसू पर कलियों का मुस्कुराना। और मुझे उस वक्त दिल पर चोट आती है, घबराहट हो जाती है, दिल पर चोट आ जाती है, घबराहट हो जाती है उस दम, जब मैं वो शबनम के वो आंसू, शबनम के वो कतरे जब वो कहां गिरते हैं, वो फूलों की कलियों पर, वो फूलों की कलियों पर किस तरह मुस्कुराते हैं, फूलों की कलियों पर किस तरह मुस्कुराते हैं। जब रात को शबनम पड़ती है तो वो शबनम कलियों पर किस तरह मुस्कुराती हैं, वो मुझे याद आता है। वो प्यारी प्यारी सी सूरत, वो कामनी सी मूरत, वो प्यारी प्यारी सूरत, वो ऐसी शक्ल, वो उस वक्त का समा, वो कैसा समा, खुशी का समा, और कितना खूबसूरत समा। आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना, और उसी की दम से, उसी की वजह से मेरा जो आशियाना, मेरा जो घर था वो आबाद था। आती नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, आती नहीं सदाएं उसकी मेरी कफस में, अब उसकी वो आवाज मेरी उस जेल खाने में, मेरे उस पिंजरे में नहीं आ सकती। ठीक है। होती मेरी रहाई ऐ काश मेरे बस में, अगर मेरी रहाई, अगर मेरी आजादी मेरे हाथ में होती, मेरे बस में होती, अगर मेरी आजादी, ये परिंदा कहता है कि अगर मेरी आजादी मेरे बस में होती, ये काश तमन्ना करता है, आह भरता है कि मेरी आजादी मेरे हाथ में नहीं, मेरे बस में नहीं। हाँ प्यारे बच्चों, क्या बदनसीब हूं मैं, घर को तरस रहा हूं, साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूं। और मैं बदनसीब हूं और मैं अपने घर के लिए बेकरार हूं, अपने घर के लिए तरस रहा हूं, अपने घर के लिए बेचैन हूं, अपने घर के लिए मैं बेचैन हूं। साथी तो हैं इस वतन में, मैं कैद में पड़ा हूं, और मेरे साथी जो हैं
मेरे जो बाकी हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो रफीक हैं, मेरे जो बाकी साथी हैं, वो तो अपने वतन में, अपने आशियानों में बैठे हैं, अपने वतन में, अपने घरों में बैठे हैं। मैं कैद में पड़ा हूं, मैं कैद में हूं, मैं कैद खाने में हूं, मैं पिंजरे में हूं, मैं पिंजरे में हूं। यही परिंदा कहता है। आई बहार, कलियां फूलों को हंस रही हैं, मैं इस गंदे अंधेरे घर में किस्मत को रो हो रहा हूं। अब बाहर आ गई है और कलियां जो हैं, फूलों की कलियां, वो हंस रही हैं, वो मौज मना रही हैं, और मैं इस अंधेरे घर में, मैं इस अंधेरे घर में क्या अपनी किस्मत पर रो रहा हूं, अपनी किस्मत पर, बदकिस्मत पर रो रहा हूं, अपनी बदकिस्मत पर रो रहा हूं कि मेरे नसीब में क्या लिखा है, मेरे नसीब में क्या है, मेरे नसीब में क्या है। और जो फूल अब बाहर जब आती है तो कलियां जो हैं, फूलों की कलियां, वो हंस रही हैं, वो खेल रही हैं, वो मस्ती कर रही हैं, और मैं इस अंधेरे घर में अपने अपने किस्मत पर, अपने बदकिस्मत पर रो रहा हूं, अपनी किस्मत पर रो रहा हूं। किस्मत जो है मेरा कि मैं बदकिस्मत हूं, मैं अपनी बदकिस्मती पर रोता हूं। इस कैद का इलाही दुखड़ा कैसे सुनाऊं, इस कैद का इलाही दुखड़ा कैसे सुनाऊं। और मैं जो कैद में हूं, मैं उस कैद खाने का दुखड़ा जो है, वो दिल जिसको दुख पहुंचा है, दुखड़ा, गम का हाल, मैं किसको ये गम का हाल सुनाऊं। मैं इस इलाही, अल्लाह, अल्लाह इलाही, कि मैं अपने इस गम का हाल किसको सुनाऊं जो मुझ पर बीती है, जो मुझ पर टूटी है, जो मुझ पर टूटी है। मैं तो कैद में हूं, मैं तो कैद खाने में बंद हूं, और मुझे कोई आजादी नहीं, मुझे कोई आजादी नहीं, और मैं बंद पड़ा हूं इस पिंजरे में, इस कैद खाने में। इस कैद का इलाही दुखड़ा कैसे सुनाऊं। मैं अल्लाह के बगैर, अल्लाह के सिवा किसको ये सुनाऊं, किसको बताऊं कि मुझे क्या हुआ, कि ये गम कितना मुझे बड़ा है, गम क्या है, गम से मैं निराल हूं, गम से मैं परेशान हूं। डर है यहीं कफस में, गम से न मर न जाऊं, और मुझे डर है, और मुझे डर है। क्या डर है? यहीं कफस में, डर है यहीं कफस में, मैं गम से न मर जाऊं। और मैं इस परेशानी से अल्लाह बचाए हर एक को, कि मर न जाऊं, मैं इस पिंजरे में न मर जाऊं। मुझ पर इतने गम टूटे हैं कि मुझे अंदेशा है, कि मुझे गम है, मुझे परेशान है, कहीं मैं ऐसे न हो जाऊं कि मैं इसी कफस में, इसी पिंजरे में मर न जाऊं, मेरी जिंदगी का खात्मा न हो जाए, मेरी जिंदगी का खात्मा न हो जाए। जब से चमन छूटा है ये हाल हो गया, और जब से मेरा ये चमन बाग को कहते हैं, चमन बाग को कहते हैं, तो ये जब से चमन छूटा है ये हाल हो गया, जब से मैं इस कैद खाने में आ गया हूं, अपने बाग से, अपनी जगह से, अपने आशियाना से, जब से वहां से मुझे यहां कैद कर दिया गया, इस पिंजरे में कैद कर दिया गया, तो क्या हुआ कि ये हाल हो गया, ये हाल हो गया कि मुझे गम है कि कहीं मैं गम की वजह से मर न जाऊं इस कफस में, इस पिंजरा में मैं मर न जाऊं। दिल गम खा रहा है, गम दिल को खा रहा है, और मेरा जो दिल है, ये दिल जो है वो गम खा रहा है, और गम दिल को खा रहा है। ये जो मतलब इसने कहा है कि दिल जो है, दिल गम को खा रहा है, दिल गम को खा रहा है, और गम दिल को खा रहा है। और ये कितना संगीन मामला है, ये कितना संगीन मामला है। ये वही जानता है, ये वही लोग जानते हैं जो कैद में हैं, ये वही लोग जानता है जिन पर ये बीती है, ये बातें, ये चीजें बीती हैं, जो कैद खाने में होंगे, जो कैद खाने में होंगे। गाना उससे समझकर खुशी हो न सुनने वाले, ये कोई गाना नहीं है, ये कोई गाना नहीं है, बल्कि
سننے والے جو ہیں ان کو یہ نہیں سمجھیں کہ میں خوشی سے یہ گا رہا ہوں. سننے والے یہ نہیں کہیں کہ میں خوشی سے یہ گانا گا رہا ہوں. دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے. اور میں اپنے دکھے ہوئے دل کی یہ میری ایک صدا ہے، ایک فریاد ہے، ایک آواز ہے، صدا آواز ہے. یہ آواز ہے، یہ آواز ہے. صدا آواز کو کہتے ہیں، آواز کو صدا کہتے ہیں، اور صدایں آوازیں. آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے. اور قید کرنے والے کے لیے جس نے اس کو پنجرے میں بند کیا ہے، جس نے اس جانور کو، اس پرندے کو اس پنجرے میں بند کیا ہے. آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، او قید کرنے والے، او قید کرنے والے. میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے لے. اور میں بے زبان ہوں، میرے پاس زبان نہیں ہے. اور یہ دکھ کی بات ہے کہ میرے پاس زبان نہیں ہے، میں آپ کو بول نہیں سکتا ہوں. میرے پاس وہ ہتھیار نہیں، میں آپ سے لڑائی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں. میں بے زبان ہوں، میری زبان نہیں ہے، میری زبان نہیں ہے. اور قیدی تو چھوڑ کر دعا لے لے. اور مجھے اس قید سے چھوڑ دے اور دعا لے لے، اور دعا لے لے. تو پیارے بچوں، آزاد کر دے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں. آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، او قید کرنے والے جس نے مجھے اس قفس میں بند کیا ہے. اس نے اپنے خوشی کے لیے مجھے بند کیا ہے. نہیں، میں بے زبان ہوں، میرے پاس زبان نہیں ہے، میرے پاس ہمت نہیں ہے، میں کہہ نہیں سکتا ہوں مجھے کیا ہو رہا ہے. قیدی تو چھوڑ کر دعا لے لے. جس نے مجھے قید کیا ہے، جس نے مجھے یہاں بند کیا ہے، اور مجھے چھوڑ دے اور دعا لے لے. مجھ سے دعا لے لے، مجھ سے دعا لے لے. تو یہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پرندے کی فریاد لکھی ہے. یہ نظم ہے، اور میں نے آپ کو 2 حصوں میں یہ پڑھا ہے. پہلا حصہ بھی کل پڑھا تھا، تو آج میں نے دوسرا حصہ پڑھایا. اب اس کے 2 سوال میں نے کل کیے تھے. اب تیسرا سوال جو ہے، پرندہ خود کو بد نصیب کیوں سمجھتا ہے؟ آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے کہ پرندہ خود کو اس لیے بد نصیب سمجھتا ہے کیونکہ وہ اپنے گھونسلے کے لیے بے قرار ہے. جبکہ اس کے ساتھی اپنے گھونسلوں میں آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں. ہاں پیارے بچوں، اب چوتھا سوال جو ہے، پرندے کو اپنے چمن کی کون کون سی چیزیں یاد آ رہی ہیں؟ اور پرندے کو اپنے اپنے باغ کی کون کون سی چیزیں یاد آ رہی ہیں؟ پرندے باغوں میں ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت خوشی سے جھومتے اور مستی کرتے ٹھیک، اور پھولوں کی کلیوں سے ہنس کر اور کھیل رہے ہیں. اور اس کو یہ بھی بات یاد آتی کہ جب میں پھولوں کی کلیوں سے ہنس کر اور کھیل رہا تھا. اس کے علاوہ چمن میں اپنے خوشی سے آنا اور خوشی سے جانا. اور میں باغوں میں اپنی خوشی، جب میرا من چاہے میں جاتا ایک ٹہنی سے اٹھ کر دوسری ٹہنی پر. ٹھیک، تو یہ اس کے لیے سوال ہے. اب اس کے سوال ہیں، اور لفظ جو میں نے آپ کو کل بھی بتائے، آج میں پھر دہراتا ہوں. قفس پنجرہ کو کہتے ہیں رہائی، آزادی. قسمت کو رونا، بدقسمتی پر رونا. دکھڑا سنانا، غم کا حال سنانا. دکھے ہوئے دل، وہ دل جن کو دکھ پہنچا ہو. بس میں ہونا، اختیار میں ہونا، قابو میں ہونا. کامنی سی مورت، پیاری سی صورت. یعنی کامنی سی مورت کا مطلب ہے پیاری سی، اس کا معنی ہے پیاری سی مورت، خوبصورت. جس دم، جس وقت. آشیانہ گھونسلہ. کامنی، خوبصورت. صدائیں، آوازیں. چمن، باغ. چھٹنا، دور ہونا. اب تھوڑا میں اس کو کہتے ہیں کہ کچھ بچے، بلکہ کچھ بڑے بھی مختلف قسم کے پرندوں کو پنجروں میں بند کرتے ہیں. کچھ بچے بھی، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ کچھ بچے، بلکہ کچھ بڑے لوگ بھی
मुख्तलिफ किस्म के परिंदों को पंजरों में बंद करते हैं, पंजरों में बंद करते हैं। परिंदों को बंद करने से उन्हें तो खुशी महसूस है। जो उनको बंद करते हैं, चाहे बड़े हों या बच्चे हों, उनको तो खुशी मिलती है कि हमने इनको पिंजरे में बंद किया, हमने इनको पिंजरे में बंद किया। उनको खुशी तो महसूस होती है। वो इस बात का ख्याल नहीं करते, वो इस बात का ख्याल नहीं करते, ये लोग, ये बच्चे इस बात का ख्याल नहीं करते हैं कि इन परिंदों पर क्या गुजरती है, इन परिंदे बेचारों पर क्या गुजरती है, ये कैसे बिछड़ जाते हैं अपने, मतलब जो इनके साथी हैं, जो इनके साथी होते हैं, उन साथियों से। उनको जो बंद करने वाले हैं, उनको अपनी खुशी के लिए वो अब आपस में उनको बंद करते हैं, पिंजरों में बंद करते हैं। उनको खुशी तो हो जाती है, लेकिन जो परिंदे हैं, परिंदे पर क्या गुजरती है, क्या बीतती है, तो ये वही परिंदे ही जानते हैं। परिंदे आजादी की खातिर पिंजरों में फटकते रहते हैं, वो फड़फड़ाते हैं, फड़कते रहते हैं, फड़फड़ाते हैं, और वो अपनी आजादी को तरसते हैं और अपनी आजादी के लिए तरसते हैं, कब उनको रहाई मिले, कब इनको रहाई मिले। हाँ प्यारे बच्चों, परिंदे की फरियाद का मुताला करने के बाद मालूम हुआ कि पिंजरों में बंद परिंदे को किस तरह अपने घरों के लिए तरसते हैं। और आपको ये जो नज़म आपने पढ़ी, जो इकबाल साहब ने ये परिंदे की फरियाद की नज़म जो लिखी है, इसमें परिंदे की जो फरियाद है, इसका मुताला करने के बाद आपको मालूम होगा कि पिंजरों में बंद करने पर परिंदे किस तरह अपने घरों के लिए तरसते हैं और क्या हाल होता है, क्या हाल होता है। यह भी मालूम हुआ है कि दूसरे परिंदों की जुदाई पर किस कदर परेशान होते हैं, और जो मतलब उनके साथी हैं, जो उनके साथी हैं, उन परिंदों की जुदाई किस कदर उनको परेशान कर देते हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनके साथी हैं। हमें चाहिए कि हम परिंदों को पिंजरों में बंद करने से खुद भी इज्तिनाब करें और दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब न दें। और हमें चाहिए, हम छोटे हैं, बच्चे हैं, हमें तो खुशी होती है, चलो हमने कोई जानवर, कोई परिंदा बंद किया है, लेकिन नहीं, हमें चाहिए कि हम इस चीज से इज्तिनाब करें, इससे दूर रहें, ये काम न करें, बल्कि दूसरों को भी यही तरगीब दें, दूसरों को भी यही सलाह दें, दूसरे लोगों को, दूसरे बच्चों को यही सलाह दें कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि इन परिंदों को, बेज़बान परिंदों को, इनको परेशान हो जाते हैं। इनको क्या बीतती है, ये वही जानते हैं जो वहां कैद खाने में या पिंजरों में या कफस में बंद रहते हैं। ठीक है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मज़ाहिब के अवतारों ने जानदारों चीज़ों को सताने से सख्त मना किया है। और हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फरमान है। और दूसरे जो मज़ाहिब के अवतार हैं वो भी जानदार चीज़ों को सताने से सख्त मना किया है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मतलब मना फरमाया है कि जानदारों को कोई तकलीफ न दे, कि इन जानदारों को, इन बेज़बान जानदारों को कोई तकलीफ न दे, इनको बंद न कीजिए, न करें। और दूसरे जो मज़ाहिब हैं, इस्लाम के अलावा जो भी मज़ाहिब हैं, वो उनके अवतार जो हैं, वो भी, उन्होंने भी कहा कि इनको मना किया है। जो जानदार हैं, इनको इस बात से मना किया है कि इनको पिंजरों में बंद नहीं किया जाए और इनको कोई इज़्ज़त न दी जाए। तो आज के लिए इतना है। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही, कल मुलाकात दोबारा करेंगे और आगे दूसरा लेसन जो होगा वही पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।